हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग करने जा रहे हैं क्लास 11th अकाउंट्स रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। हमने अभी तक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम 17 तक सॉल्व कर लिया है और आज हम करेंगे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम 18 और उसके आगे। तो देखते हैं क्या है प्रैक्टिकल प्रॉब्लम 18। पहला पॉइंट है इसका, टोटल ऑफ वन पेज ऑफ द सेल्स बुक वॉज कैरीड फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट पेज एज टू कुछ अमाउंट है। तो इसका तरीका क्या था, पहले तो हमें क्या फॉर्मेट बनाना होता है कि करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए, रॉन्ग क्या हो गई है गलती से, और फिर उसका रेक्टिफिकेशन क्या होगा, रेक्टिफाइंग एंट्री। ठीक है, ये आपका वर्किंग नोट होता है और ये दिखाना भी जरूरी होता है। ओके, सो बोला जा रहा है कि एक सेल्स बुक के एक पेज का टोटल जो है ना वो नेक्स्ट पेज में कैरी फॉरवर्ड करने में गड़बड़ी हो गई है। ठीक है, कैरी फॉरवर्ड करने में गड़बड़ी मतलब कैसे हो गई, देखिए कितना अमाउंट था 2785 और गड़बड़ी क्या हुई है, इंस्टेड ऑफ 2587 यानी आपने गलती से ये अमाउंट सेल्स बुक का कैरी फॉरवर्ड कर दिया। ठीक है, अमाउंट में थोड़ा सा इंटरचेंज हो गया है। एक्चुअल अमाउंट क्या था 2587। आई बात समझ में कि सेल्स बुक का जब टोटल किया जाता है, कैरी फॉरवर्ड हर पन्ने को जोड़ जोड़ के आगे बढ़ाते हैं, उसमें हमें एक जगह पर मिस्टेक हो गई कि हमने इस अमाउंट की जगह ये अमाउंट लिख दिया। ठीक है, एक पेज का टोटल हमने क्या किया, इस अमाउंट की जगह ये अमाउंट लिख दिया। ठीक है, अब इसमें ना हमें करेक्ट एंट्री की जरूरत है ना हमें रॉन्ग एंट्री की जरूरत है। क्यों नहीं जरूरत है, सिंपल, ये वन साइडेड एरर है, सिर्फ सेल्स बुक के टोटल में गलती हुई है, कोई दूसरा साइड इफेक्ट नहीं हुआ है। तो हमें सिंपल रेक्टिफाइंग जर्नल एंट्री कर लेनी है। कैसे करनी है, हमारा टोटल कम आ रहा था, ठीक है, और हमने ज्यादा टोटल कर दिया। जनरली सेल्स बुक का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, डेबिट होगा या क्रेडिट होगा, सेल्स हमेशा क्रेडिट होता है, तो जो सेल्स बुक का इफेक्ट आएगा वो क्रेडिट आएगा। ठीक है, तो यानी कायदे से तो आपका सेल्स अकाउंट क्या होना चाहिए था, चलो मैं यहां करके दिखाती हूँ। सेल्स अकाउंट आपका क्रेडिट होना चाहिए था कितने से, 2587 से। कितने से, 2587 से। हम डेबिट की कोई बात नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ वन साइडेड एरर है, तो क्रेडिट होना चाहिए था सेल्स अकाउंट 2587 से। ठीक, गलती क्या हो गई कि क्रेडिट तो हुआ है, क्रेडिट में कोई गलती नहीं हुई कि डेबिट हो गया है, पर गलती ये हो गई कि अमाउंट में मिस्टेक हो गई। हमने 2587 की जगह क्या कर दिया, 2785 कर दिया। ठीक, यहां तक बात समझ में आ गई। अब बस सिंपल है कि आपको कम अमाउंट क्रेडिट करना था, आपको कम अमाउंट क्रेडिट करना था, आपने क्या किया, ज्यादा अमाउंट क्रेडिट कर दिया। अब इस इफेक्ट को हमें खत्म करना होगा, जो गलती हुई है उसे सुधारना होगा, रेक्टिफाई करना होगा। उसके लिए क्या करेंगे, जितना अमाउंट आपने ज्यादा क्रेडिट कर दिया है, जितना अमाउंट आपने ज्यादा क्रेडिट कर दिया उसे आप क्या करोगे, उसे अगर आप डेबिट कर दोगे तो उस क्रेडिट का इफेक्ट नलिफाई हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो आप क्या करोगे, ये जितना आपने ज्यादा क्रेडिट किया है उसे डेबिट कर देंगे। तो डिफरेंस कितना आ रहा है दोनों में, 2785 और 2587, कितना डिफरेंस आ रहा है, 198, ये डिफरेंस आ रहा है। तो 198 रुपीज आपने ज्यादा क्रेडिट कर दिया है, तो उस इफेक्ट को खत्म करने के लिए हमें 198 रुपीज को डेबिट करना होगा, सेल्स को डेबिट करना होगा, क्योंकि सेल्स क्या हो गया था हमारा 198 से ज्यादा क्रेडिट हो गया था। ठीक है, और जब वन साइडेड एरर होता है तो दूसरी साइड में क्या आता है, दूसरी साइड में आता है सस्पेंस अकाउंट। ठीक, तो ये आपकी फर्स्ट एंट्री होगी कि सेल्स अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट। ओके, 198 से। नरेशन अब तक सबको समझ में आ गया होगा क्या लिखना है, वो हम लिख लेंगे। ठीक है, देन नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट है, अ चेक ऑफ 400 रिसीव्ड फ्रॉम मोहन was dishonored and had been posted to the debit side of the allowance account। तो मोहन से कोई चेक, मोहन ने कोई चेक दिया था हमें और वो डिसऑनर हो गया। वो क्या हो गया, तो डिसऑनर होने पे एंट्री क्या होती है, पहली बात तो हम ये देखेंगे
डिसऑर्डर होने पे एंट्री क्या होती है? अच्छा, डिसऑनर के पहले जब चेक मिला होगा तब क्या एंट्री हुई होगी? तब ऑब्वियसली एंट्री हुई होगी कि बैंक में पैसे बढ़ रहे हैं तो बैंक अकाउंट डेबिट हो गया होगा, है ना? बैंक अकाउंट डेबिट हो गया होगा। और किसने दिए पैसे? मोहन। मोहन हमारा डेटर था, अब उसने पैसे दे दिए तो वो खत्म हो गया डेटर, अब वो क्रेडिट हो गया। डेटर जैसे ही कम होता है वो क्रेडिट हो जाता है, ठीक है? तो टू मोहन्स अकाउंट। ये एंट्री कब हुई होगी? जब हमें मोहन से चेक मिला होगा, जब हमने माना होगा कि चेक मिल गया और हमारे बैंक में पैसे आ गए, ठीक। लेकिन हुआ क्या? ये एंट्री तो हमने कर ली, लेकिन पैसा क्या, चेक क्या हो गया? डिसऑनर हो गया। और डिसऑनर होने पे क्या एंट्री हो जाएगी? इसकी ठीक रिवर्स एंट्री हो जाएगी। तो डिसऑनर की एंट्री करेक्ट एंट्री है यहाँ पे, और वो इसकी रिवर्स एंट्री है। मोहन्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ठीक है? यही एंट्री होगी करेक्ट एंट्री में। ये तो हमें पैसे मिलने की, चेक मिलने की एंट्री हुई है, ये चेक को डिसऑनर करने की एंट्री है, ठीक है? अब गलती क्या हुई है? गलती ये हुई है कि इस एंट्री की जगह हमने क्या कर दिया? हमने अलाउंस अकाउंट को डेबिट कर दिया। मोहन की जगह हमने क्या कर दिया? हमने अलाउंस अकाउंट को डेबिट कर दिया। ये हमने गलती कर दी, गलत एंट्री हमारी ये हो गई। अब हम जरा मैच करें कि करेक्ट एंट्री क्या है और रॉन्ग एंट्री क्या है। करेक्ट एंट्री में मोहन को डेबिट होना था, हुआ है क्या? नहीं हुआ है ना, तो हम इसे कर देंगे। तो मोहन को हम क्या करेंगे? डेबिट कर देंगे, ठीक। बैंक क्रेडिट होना था, हुआ भी है, तो यानी बैंक पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा है। अलाउंस अकाउंट गलत डेबिट हो गया है। अलाउंस अकाउंट अगर गलत डेबिट हो गया है तो हमें उसके इफेक्ट को कम करने के लिए क्या करना पड़ेगा? उसे खत्म करने के लिए इफेक्ट को हमें अलाउंस अकाउंट को क्रेडिट करना पड़ेगा, क्योंकि अलाउंस अकाउंट गलत डेबिट हो रखा है, ठीक है? तो ये आपकी रेक्टिफाइंग एंट्री है। दिस इज योर रेक्टिफाइंग एंट्री एंड द अमाउंट इज 400। तो जो आप जर्नल में पोस्ट करोगे वो ये रेक्टिफाई वाली एंट्री पोस्ट करोगे कि मोहन्स अकाउंट डेबिट टू अलाउंस अकाउंट 400, फाइन। देन थर्ड है रिटर्न ऑफ गुड्स वर्थ 5000 बाय कस्टमर वाज एंटर्ड इन द परचेज रिटर्न बुक। कस्टमर ने गुड्स रिटर्न किया, इसका क्या मतलब हुआ कि आपने माल बेचा था और वो रिटर्न हुआ है, यानी वो क्या है? सेल्स रिटर्न, ठीक है? तो कस्टमर ने गुड्स रिटर्न किया यानी वो सेल्स रिटर्न है, वो सेल्स रिटर्न है। और सेल्स रिटर्न क्या होता है? डेबिट होता है। तो सेल्स रिटर्न डेबिट, ठीक है? कस्टमर ने सेल्स रिटर्न किया, तो जब सेल्स रिटर्न डेबिट हो गया तो क्रेडिट क्या होगा? टू कस्टमर, ये होगा। तो ये आपकी करेक्ट एंट्री है कि सेल्स रिटर्न डेबिट होगा और कस्टमर क्रेडिट होगा। गलती क्या हुई? आपने सेल्स रिटर्न के बजाय परचेज रिटर्न कर दिया है, आपने उसे परचेज रिटर्न में पोस्ट कर दिया है। दिस इज योर मिस्टेक कि आपने उसे परचेज रिटर्न में पोस्ट कर दिया। परचेज रिटर्न क्या होता है? डेबिट या क्रेडिट? परचेज रिटर्न हमेशा क्रेडिट होता है। तो अब इसकी रॉन्ग एंट्री क्या हुई है कि कस्टमर डेबिट टू परचेज रिटर्न, ये रॉन्ग एंट्री है, ठीक है? बात समझ आ गई कि सेल्स रिटर्न को डेबिट करना था और कस्टमर को क्रेडिट करना था, ये हमारी सही एंट्री होनी चाहिए थी। पर गलती क्या हो गई कि हमने उल्टा कर दिया, कस्टमर को तो डेबिट कर दिया और परचेज रिटर्न को क्रेडिट कर दिया। परचेज रिटर्न का तो कोई काम था ही नहीं यहाँ पे, ठीक। अब हम इसको रेक्टिफाई करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले सेल्स रिटर्न को डेबिट करना था, हुआ है क्या? यहाँ पर नहीं हुआ है, तो कर देंगे सेल्स रिटर्न को डेबिट, ठीक है? परचेज रिटर्न को क्रेडिट कर रखा है, परचेज रिटर्न का कहीं कोई रोल ही नहीं है करेक्ट एंट्री में, तो परचेज रिटर्न को गलत क्रेडिट कर रखा है। इसके इफेक्ट को खत्म करने के लिए हम परचेज रिटर्न को डेबिट कर देंगे। जैसे ही परचेज रिटर्न को डेबिट करेंगे, ये गलत जो क्रेडिट है इसका इफेक्ट खत्म हो जाएगा, ठीक है? और अब आते हैं कस्टमर पे। कस्टमर को मैंने क्रेडिट कर दिया, क्यों किया? करेक्ट एंट्री में कस्टमर क्रेडिट होना चाहिए था, ठीक है? तो कस्टमर तो क्रेडिट होगा ही होगा, पर कस्टमर का जो अमाउंट है वो हमें समझना है।
पहले हम सेल्स रिटर्न का अमाउंट देख लेते, कितने रुपए का हुआ था सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न हुआ था 5000 का, तो 5000 का सेल्स रिटर्न है। परचेज रिटर्न में 5000 की पोस्ट हुआ है, अमाउंट पे कोई मिस्टेक नहीं है, पर कस्टमर पे कितना इफेक्ट आएगा ये देखना है हमें। यहाँ पर सेल्स रिटर्न कितने का हुआ, 5000 का, तो यहाँ पर 5000 हो गया। और यहाँ जब परचेज रिटर्न में आपने पोस्ट किया तो आपने कस्टमर को गलत डेबिट कर दिया 5000 रुपए से, गलत डेबिट कर दिया, ठीक है। तो एक तो सही वाला जाएगा कस्टमर में 5000, जो सही में एक्चुअली में जाना चाहिए था, और दूसरा जो आपने गलत डेबिट किया है उस गलत के इफेक्ट को खत्म करने के लिए भी हमें क्रेडिट करना पड़ेगा 5000 से। तो यानी यहाँ पे जो कस्टमर आएगा वो कितना आएगा, 5000 प्लस 5000, एक एक्चुअल वाला और एक गलत के इफेक्ट को खत्म करने वाला, ठीक है। यानी कस्टमर क्रेडिट हो गया आपका 10000 से। तो आपकी रेक्टिफाइंग जर्नल एंट्री क्या हो गई, सेल्स रिटर्न डेबिट, परचेज रिटर्न डेबिट टू कस्टमर। बोला गया कि सम ऑफ 200 ओड बाय एक्स हैज बीन इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ सन्ड्री क्रेडिटर्स। सम ऑफ 200 ओड बाय एक्स। ओड बाय एक्स का क्या मतलब हुआ कि एक्स ने एक्स के पास पैसे उधार पड़े हैं, यानी एक्स से हमें वापस लेने हैं, तो जो हमें पैसे वापस देता है वो क्या हो जाता है, हमारा डेटर। तो एक्स क्या हो गया, डेटर, ठीक है। तो आपका जब डेटर बढ़ा तो डेटर क्या हो जाता है, क्रेडिट हो जाता है ना, सॉरी डेबिट हो जाता है। डेटर एसेट होता है और एसेट जैसे ही बढ़ता है वो डेबिट हो जाता है, ठीक है। और ये कौन है डेटर, आपका एक्स। तो एक्स को आपने किस में ट्रांसफर कर दिया, डेटर में, ठीक। तो आपकी करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए थी कि आपका डेटर बढ़ा, और वो कौन सा डेटर बढ़ा, एक्स। ये आपकी करेक्ट एंट्री होनी चाहिए 200 रुपए से। अमाउंट नहीं लिख रही हूं मैं, 200 रुपए से, ठीक है। गलती आपने क्या की, आपने इस एक्स को कहां ट्रांसफर कर दिया, आपने इस एक्स को ट्रांसफर कर दिया क्रेडिटर में, डेटर की बजाय आपने क्या कर दिया, आपने एक्स को डेबिट किया और क्रेडिटर में ट्रांसफर कर दिया डेटर की बजाय, मतलब आपने पूरा ही उल्टा काम कर दिया, ठीक। तो अब इसको हम रेक्टिफाई कैसे करेंगे। इसको रेक्टिफाई करने के लिए डेटर को डेबिट करना था, यहां पर हमने नहीं कर रखा है, तो पहले डेटर को डेबिट करेंगे, ठीक है। पहले हम क्या करेंगे, डेटर को डेबिट करेंगे, देन एक्स को क्रेडिट करना है। एक्स को क्रेडिट हमें करना है तो हम वो कर देंगे, एक्स को क्रेडिट। यहां पर तो डेबिट कर रखा है, गलत कर रखा है, हम सही काम कर देंगे, एक्स को क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। और सन्ड्री क्रेडिटर, ये गलती से क्रेडिट हो गया, यहां पर इसका कोई काम है ही नहीं क्रेडिटर का, तो सन्ड्री क्रेडिटर क्या हो जाएगा, इस इफेक्ट को खत्म करने के लिए हमें सन्ड्री क्रेडिटर को डेबिट करना पड़ेगा। आई बात समझ में। तो यहाँ पर क्या हुआ, डेटर को डेबिट करना था, हमने कर दिया। क्रेडिटर गलत क्रेडिट था, उसे सही करने के लिए हमने डेबिट कर दिया। एक्स को क्रेडिट करना था, वो भी हमने कर दिया। अब हम अमाउंट पर आते हैं। डेटर तो 200 रुपए है, ठीक, 200 रुपए से डेबिट करना था, 200 रुपए से कर दिया। क्रेडिटर 200 रुपए से क्रेडिट था, 200 रुपए का इफेक्ट खत्म करने के लिए हम 200 रुपए से उसे डेबिट कर देंगे। एक्स एक्चुअल में क्रेडिट होना था 200 रुपए से, तो एक तो 200 रुपए आएगा एक्स के पास, ठीक, एक्चुअल में जो क्रेडिट होना था, और गलत डेबिट हो गया 200 रुपए से, तो गलत डेबिट को सही करने के लिए भी हमें उसे क्रेडिट करना पड़ेगा 200 रुपए से। तो एक्स का टोटल अमाउंट क्या हो जाएगा, 400 रुपए, ठीक है। तो फोर्थ एंट्री क्या बनेगी आपकी, सन्ड्री डेटर्स डेबिट, सन्ड्री क्रेडिटर्स डेबिट टू एक्स, 200, 200 और 400, ठीक है। बात समझ आ गई, क्लियर। अब इसके आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पे, फिफ्थ लास्ट। सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर वर्थ ₹430 was credited to the sales account as 340. सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर, पहले हम इसकी एंट्री देख ले। ओल्ड फर्नीचर को सेल किया गया है तो क्या अमाउंट होना चाहिए, क्या एंट्री होनी चाहिए। ओल्ड फर्नीचर
को सेल किया गया, तो सेल किया गया तो पैसा मिला होगा, तो कैश आया, कैश बढ़ा बिजनेस में, तो कैश अकाउंट डेबिट। 2, जब फर्नीचर बेचते हैं तो क्या क्रेडिट करते हैं हम, फर्नीचर क्रेडिट करेंगे, तब हम सेल्स नहीं क्रेडिट कर सकते क्योंकि हम एसेट बेच रहे हैं। ठीक है, ये कितने का है 430, तो ये आपकी एंट्री होनी थी कितने से 430 से। अब आपने गलती कहां पर की है वो देखते हैं। Was credited to the sales account as 340, है ना, was credited to the sales account as 340, यानी आपने कैश अकाउंट में तो कोई गड़बड़ी नहीं की है, कैश अकाउंट में आपने जो पोस्टिंग करी थी वो सही की है, लेकिन जो फर्नीचर वाला पोस्टिंग था वो आपने फर्नीचर ना करके एक तो सेल्स अकाउंट कर दिया। ठीक है, आपने एक तो फर्नीचर नहीं किया और क्या कर दिया, सेल्स अकाउंट कर दिया, और अमाउंट में भी आपने 4 को 3 और 3 को 4 कर दिया, यानी आपने 340 कर दिया, तो आपकी जर्नल एंट्री कुछ ऐसी बन गई। क्लियर है बात, समझ आ गई बात। तो ये आपका राइट एंट्री हो गया और ये आपका रॉन्ग एंट्री हो गया। अब हम इसका रेक्टिफाइंग देखते हैं। कैश अकाउंट में कोई गलती नहीं हुई है, कैश अकाउंट ठीक गया है अपनी जगह पर, तो कैश पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, सेल्स को गलत क्रेडिट कर रखा है, इस गलत के इफेक्ट को खत्म करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सेल्स को डेबिट करना पड़ेगा, सेल्स अकाउंट डेबिट, कितने से, जितने से क्रेडिट किया उतने से ही डेबिट कर देंगे, तो 340 हो जाएगा। ठीक, बात समझ आ गई। अब फर्नीचर को क्रेडिट करना है, फर्नीचर को क्रेडिट करना है तो हम ये भी काम कर देंगे, टू फर्नीचर अकाउंट, और ये कितने से है, ये 430 से है, तो ये हमने 430 कर दिया। अब अमाउंट डिफरेंस आ रहा है, जो यहां पर गलती हुई थी वही यहां पर भी गलती लग रही है, तो हम उस अमाउंट के डिफरेंस को नहीं छोड़ सकते हैं, हमें क्या करना होगा, जो गैप आ रहा है दोनों में उसे हम क्या करेंगे, सस्पेंस अकाउंट में डालेंगे। ठीक है, तो क्या हुआ यहां पर कि आपने सेल्स को डेबिट किया, ठीक है, सेल्स गलत क्रेडिट था, जितने से गलत क्रेडिट था उतने से डेबिट हो जाएगा, इफेक्ट खत्म हो जाएगा। फर्नीचर जितने से क्रेडिट करना था उतने से ही क्रेडिट करेंगे। बीच में कुछ गैप आया, गैप किस वजह से आया, क्योंकि आपने यहाँ पर जो पोस्टिंग की थी उसमें ही गैप था, इस वजह से आपका गैप आया, तो जो गैप आया उसको आप कहाँ डालोगे, सस्पेंस अकाउंट पे, तो आपकी फाइनल एंट्री क्या बनेगी, ये सेल्स अकाउंट डेबिट, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 18 था। ठीक है, थैंक यू।